राम राम सा खड़ी गम्मा, जय हिंद जय भारत। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, समांतर समान अंतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्या है, जो सीरीज बनी हुई है। ठीक है, आप वीडियो देख लेते हो, लाइक्स नहीं करते हो। ठीक है, तो वीडियो देखो तो लाइक्स भी कर दिया करो, क्या जाता है, क्लिक ही तो, और सब्सक्राइब और अंगूठा भी। हाँ ठीक है, देखो समांतर श्रेणी का मतलब है कि जिनका अंतर क्या हो, अंतर क्या हो, समान हो। क्या हो, समान, समानांतर श्रेणी। ठीक है, समान, अंतर क्या हो, समान हो। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, एक का अंतर है, फिर एक का अंतर है, फिर एक का अंतर है, फिर एक का अंतर, तो ये क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 3, फिर मैं ले लेता हूँ 9, 6 का डिफरेंस है, फिर ले लेता हूँ मैं 15। देखो 6 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी क्या हो गई, एपी सीरीज हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला छोड़ते हैं, पहले देखते हैं फर्स्ट, जो ये पहली जो डिजिट लिखी हुई है, इसको मैं लिखता हूँ A1। A1 मतलब पहला पद, फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं पहला पद। दूसरा होता है A2, 2 मतलब दूसरा पद। ये होता है A3, ये होता है तीसरा पद। ये होता है A4, ये होता है चौथा पद। ये होता है A5, ये होता है पांचवा पद। अब इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो AN किसी भी पद निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, N होता है पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखो N बताना है, A बताना है, D बताना है। यह तो होता है कौन सा पद निकालना है, पद। A होता है पहली संख्या, जो पहली संख्या दे रखी है उसमें। D होता है इनका सार्वंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है, जैसे भी आप लिखते हो सार्वंतर। ठीक है, ये कर लेते हैं सार्वंतर। ठीक है, सार्व अंतर, सार्वंतर का मतलब होता है जो इनके बीच में डिफरेंस है, जो इनके बीच में डिफरेंस है। यहाँ कितना है, 1 का, तो D यहाँ क्या हो जाएगा 1, A यहाँ क्या हो जाएगा 1, और N जो भी निकालना है, ऐसे बोले अब 12वां पद बताओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे A हो जाएगा 3 और D हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो गया 6। ठीक है, हाँ अरे डिफरेंस, सबका डिफरेंस देखना है पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबका डिफरेंस, वो क्या है कि ये AP है क्या, तो पहले आप निकालोगे। जैसे D1 को लिखता हूं मैं, D1 को लिखता हूं मैं A2 माइनस A3, D2 को लिखूंगा A3 माइनस 3, A1 माइनस A2, A2 माइनस A1 सॉरी, A3 माइनस A2, A3 को लिखेंगे A4 माइनस A3। मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाला पद क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब आगे से पीछे वाला माइनस, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये। ठीक है, आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक्स भी कर देना। ठीक है, D आ गया समझ में, N समझ में आ गया। N वो खुद देगा आपको, बस 17वां निकालना है, 18वां निकालना है, 9वां निकालना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक टैक्सी वाला था, ठीक है, रोजमर्रा के अंदर टैक्सी वाला होता है। उसने कहा कि मैं पहले जो फिक्स किराया है, भाई आप बैठोगे चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 2 किलोमीटर चलो, मैं एक फिक्स किराया तो लूंगा 1 किलोमीटर का, मेरा एक फिक्स किराया है भाई, मैं इतने तो लूंगा ही। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप छोटी सी दूरी पे जाना चाहते हो, तो फिर वो क्या होता है ना, क्या बोलते हैं, उसके पोसाता नहीं है, भाई ठीक है यार मैं इतना तो लूंगा यार, वहां जाऊंगा आऊंगा। ठीक है, तो एक फिक्स किराया होता है कि भाई मैं इतने तो लूंगा। ठीक है, तो इसका जो फिक्स जो है वो कितना है, फिक्स किराया, फिक्स जो रेट इसकी
मैं मान लेता हूँ कितने, मान लेते क्या इसने दे रखा है कि प्रथम किलोमीटर के मैं कितने लूंगा, कम से कम 15 रुपए लूंगा, जिसमें आपके पहले किलोमीटर के पैसे भी जुड़ गए और आपका उसमें बैठने का किराया भी उसने जोड़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, हर किलोमीटर के मैं क्या लूंगा 8 रुपए, हर किलोमीटर के मैं क्या लूंगा 8 रुपए। अब देखो पहले मैं ऐसे मान लो सपोज दैट 10 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर गया, ठीक है, बस इसने क्या करा एपी बना लिया। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के इसने कितने ले लिए अपने से 15 रुपए ले लिए, लेकिन मैंने कहा मेरे को 5 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर को तो ले लिया इसने। ठीक है, अब दूसरे किलोमीटर के क्या करेगा, 15 में क्या ऐड कर देगा वो 8 रुपए ऐड कर देगा, पहले किलोमीटर का किराया प्लस दूसरे किलोमीटर का किराया। ठीक है, दोनों ऐड हो गए। ठीक है, अब मुझे 3 किलोमीटर जाना है तो ये क्या करेगा, इसमें फिर क्या ऐड कर देगा दोबारा से 15 प्लस 8 प्लस 8 फिर ऐड कर दिया इसने। ठीक है, फिर दोबारा इसने क्या करा, दोबारा ऐड कर दिया 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि 15 प्लस 8 इंटू 1, 15 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 15 प्लस 8 इंटू 3। ठीक है, अब इससे बहुत सारी चीजें निकाल के देखते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, ये तो बेसिक चीजें स्टार्ट करने की। अब देखो इसी से बहुत सारी चीजें लेते हैं। ये जो है कितने किलोमीटर का किराया है, ये 4 किलोमीटर का, तो मैं कहता हूँ कि 4 किलोमीटर को मैं क्या लिखता हूँ A4, जहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई 4, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह मैं क्या लिख दूं यहाँ पे 4, तो a प्लस 3d। देखो कंपेयर करते हैं, a देखो 15 प्लस 3 इंटू 8, देखो a की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी कितनी आ गई 15, ये चोरी है 3, d की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब आपको जैसे 50 किलोमीटर जाना है तो ए पहले किलोमीटर का किराया ये हो गया, बचे कितने किलोमीटर 49, तो 49 का किराया लेगा वो किस हिसाब से 8 रुपए के हिसाब से। आगे चीज समझ में, ये आपकी एपी भी बन गई, इससे कुछ चीजें समझ में भी है। ठीक है, जैसे मुझको निकालना है ए 11वां पद, तो मैं लिखूंगा a प्लस 10d, क्योंकि ये तो क्या हो गया पहले किलोमीटर का किराया और बचे कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर, किस भाव से d भाव से। अब वो d बेटा हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आज ये चीज समझ में, यहाँ तक आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैलून है, उसमें हवा भरी हुई है। अब कोई कहेगा सर इतना बैलून है, इतना है, इतना है, इतना है, बैलून कितना है, तो हवा भी मान लेते हैं एक भरी हुई है। ठीक है, अब हर बार क्या है उसमें एक छेद हो गया, हर बार क्या है 1/4 क्या है हवा क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो पहले क्या मानता हूं हवा कितनी भरी हुई थी, उसमें से इसका 1/4, 1/4 मतलब 1/4, इसका 1/4, 1 का 1/4 निकाला तो 1/4। ये हवा किस में से निकल गई, एक में से, तो मैं एक में से क्या कर दूंगा इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगी 4/3। मतलब अब हवा मेरे पास कितनी बची 4/3। अब इसका भी 1/4 हवा दोबारा बाहर निकल गई, तो 3/4 का को गुणा 1/4 हिस्सा 3/16। ये 3/16 किस में से निकल गई, इस 3/4 में से निकल गई, तो माइनस कर देता हूँ 3/4 माइनस 3/16, 16 4 4 को से 12 माइनस 3, मतलब अब हवा कितनी बची अपने पास 9/16, ये आ गई 9/16। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस 1/4 का है, यहाँ डिफरेंस कुछ और आएगा। डिफरेंस यहाँ पर कितने का आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा, माइनस करके देख लेते हैं 9/16 माइनस 3/4 16, 9 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 4 4 को से करेंगे 12, मतलब माइनस 3/16 का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 1/4 का आ रहा है माइनस 1/4, यहाँ इसका आ रहा है, तो ये दोनों क्या है डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस की चीज नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या आ गया बेटा
अलग आ गया। ठीक है, आ रही चीज समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि आगे के 4 पद बताओ। तो पहला पद मैंने कहा ए होता है, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d। देखो कैसे, पहला पद तो पहला ही होता है। 2 किलोमीटर का किराया पहले किलोमीटर का ये, दूसरे किलोमीटर का ये, 3 किलोमीटर का पहले किलोमीटर का ये, 2 किलोमीटर का ये, और चौथे किलोमीटर का ए प्लस 3d, पहले किलोमीटर का ये, 3 किलोमीटर का ये, हो गए 4 किलोमीटर के। देखो ए दे रखा है क्या आपको, ए देखो इसने दे रखा है 10, ए दे रखा है 10 और डी भी कितना दे रखा है 10। तो यहाँ रखते हैं 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 2 इंटू 10, ये कितना लिख दो यहाँ पे 30, 10 प्लस 3 इंटू 10, तो यहाँ कितना हो गया 40। ठीक है, बन गई एपी। तो सेकंड क्वेश्चन सारे ही ऐसे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। ठीक है, 1 to 9 तक के नॉर्मल क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। देखो इसमें से ये माइनस करते हैं, अब जल्दी जल्दी माइनस करते हैं। ठीक है, सारा फॉर्मेट तुम्हें पता है, इसको इसमें से माइनस करते हैं, 2 माइनस ए d1। ठीक है, कितना जाएगा ए, d1 आ गया। 2a में से a के जाएगा तो a बच जाएगा, इसमें से माइनस करते हैं 3a माइनस 2a, वही a d2, ये भी आ गया। इसमें से ये माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी क्या जाएगा a, इसलिए ये क्या है एपी सीरीज है। तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के तो करना ही है, लेकिन अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। अपने को पता है 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका है 12th क्वेश्चन देखते हैं। ये लिख रहा है कि √2, √8, √18 और √32। इसको लिखता हूँ √2, √8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 और इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू 2। √2 ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 √2, ये 3 √2, ये जाएगा 4 √2। ठीक है, फैन चला दो यार एक बार। ठीक है, अब देखो वही, इसको थोड़ी देर के लिए मैं x मान लेता हूं, तो ये x, 2x, ये 3x, ये 4x, 2x में से x जाएगा तो वही x √2। ठीक है, इनका डिफरेंस आ गया। ये 3x में से ये जाएगा तो फिर वही √2, और 4x में से 3x जाएगा तो ये भी √2। ये भी क्या हो गया अपना, क्या बन गया, ये भी एपी सीरीज बन गई। अब आगे के कैसे लिखेंगे देखो, अब ये क्या है a5, a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी √2 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी निकल गई √2। ठीक है, √2 प्लस 5, ये कितना हो गया 4 √2, तो 5 √2 हो गया ये तो भाई x, और 4x कितना हो गया 5x। अब ये 5 अंदर जाएगा तो कितना जाएगा 25 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 50, ये आ गया 50। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, देखो ये कितना आ गया 4 √2, ये 5 √2, तो ये कितना जाएगा 6 √2, 6 √2, तो ये अंदर जाएगा 36, 36 को 2 से गुना करेंगे तो 72, 72। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। ठीक है, 1, ये 9, ये 25 और ये 49, माइनस करो 8, इसको माइनस करेंगे, चलो कुछ भी नहीं पता लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, 12 10 से तो ऊपर ही आएगी कम से कम, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी माइनस कर लेते हैं। 5 हटाए तो कितना बचा 20, 20 में से 4 उड़ जाएगा तो कितना आ गया 16। तो ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये एपी भी नहीं है। आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस